जिस पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन ने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था, अगर न्यूटन की जगह उस पेड़ के नीचे कोई और बैठा होता तो वह क्या ऑब्जर्व करती? जनरली एप्पल गिरता और उसे उठाकर खा लेता। अगर कोई फार्मर बैठा होता तो वह ऑब्जर्व करता कि सारे एप्पल पक चुके हैं, लेकिन उसकी जगह जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया वह पूरी मॉडर्न फिजिक्स ही बदल दी। लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन क्यों? क्योंकि इस चीज के पीछे काम करती है ह्यूमंस की एक सुपर पावर, ऑब्जर्वेशन। तो चलो पहले तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को टेस्ट करता हूँ। इस गेम का नाम है डबल टच गेम। इसमें दो लोग रोप्स को घुमाएंगे और बाकी लोग जंप करके निकलते जाएंगे। आपको सिर्फ ग्रीन गर्ल्स को ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार इन्होंने रोप्स को जंप किया। रेडी? तो आपने कितने जंप्स काउंट किए? 24। तो कांग्रेट्स, आपका जवाब सही है। लेकिन क्या आपने इन जंप्स के सिवाय कुछ और नोटिस को किया? शायद एक बड़ा सा चिकन। काफी लोगों ने इसे मिस किया होगा, बट आप में से कई लोग स्मार्ट भी होंगे, उन्हें वह दिख गया होगा। पर क्या आपने रोप हैंडलर्स को बदलते देखा? शायद नहीं। और अगर आपने दोनों चीजें ऑब्जर्व कर ली पर पीछे वॉल का कलर चेंज होते हुए नोटिस किया? नहीं, क्योंकि यही डिफरेंस है हमारे ब्रेन का, ऑब्जर्वेशन पावर की। और इसी पावर से चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई। न्यूटन को एक एप्पल में ग्रेविटी दिखी और इलॉन मस्क को मार्स पर लाइफ। लेकिन इसका कम होना ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस और हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ रोक लेता है, और हम दुनिया के 99% ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे पावर ऑफ ब्रेन्स ऑब्जर्वेशन को। हर स्टेप के बाद आपका ऑब्जर्वेशन एक लेवल अप होता जाएगा। स्पेशली लास्ट स्टेप में आप जानोगे कैसे चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है जो बाकी दुनिया अपनी आंखों से भी नहीं देख पाती। स्टेप नंबर 1, इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं। अभी मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, सवाल को ध्यान से ऑब्जर्व करके फिर जवाब देना। रेडी? सवाल ये है, इमेजिन अब करो तुम एक बस चला रहे हो। फर्स्ट स्टॉप पर 10 पैसेंजर बस में चढ़े और 5 पैसेंजर उतर गए। नेक्स्ट स्टॉप पर 5 पैसेंजर चढ़े और 3 पैसेंजर उतर गए। तो अब मुझे ये बताओ, बस ड्राइवर की उम्र क्या है? अगर बिना दोबारा सुने तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया तो कंग्रेट्स, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल दूसरों से बेटर है। और अगर अभी भी ड्राइवर की एज कैलकुलेट कर रहे हो तो सवाल दोबारा सुनो, जवाब वही है। क्योंकि मैंने बोला था, इमेजिन करो तुम एक बस चला रहे हो तो ड्राइवर की एज तुम्हारी एज है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन, और जो मैंने तुम्हारे ब्रेन के साथ किया उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एटिक। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी चीजों में से तुम किस चीज पर ध्यान देते हो? स्टेप नंबर 2, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सफिन हसन, आप में से बहुत लोग इन्हें जानते हो। ये इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने सिर्फ 22 साल की एज में अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर लिया। सोचो, जिस एग्जाम को पास करने में लोग सालों साल लगे रहते हैं, सफिन ने उसे सिर्फ 1 साल की तैयारी में निकाल दिया, वो भी बीटेक खत्म करने के बाद। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बीटेक पास आउट अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कैसे कर लेती है? इसका आंसर आप खुद उनके मुंह से सुनो। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। क्योंकि जब साफिन कॉलेज में थी, उन्होंने अपने पूरे 4 साल यूपीएससी ऑफिसर्स, एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज, एक्सपीरियंसेस और उनकी वीकनेस ऑब्जर्व करते हुए बिताए। जब बहुत लोग सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब भी साफिन एनजीओज में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। क्यों? उसका रीजन भी उन्होंने खुद बताया। क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। और यही ऑब्जर्वेशन उनके काम आई, सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा मार्क्स लाने में। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले सफिन पूरी तरह बीमार पड़ गई थी, लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद बिना किसी फ्रेश प्रिपरेशन के सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्टडी के बेस पर इंटरव्यू देने पहुंच गई। और सिर्फ इंटरव्यू क्रैक ही नहीं किया, सेकंड हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स हासिल किए। यह तो था सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन की पावर का, लेकिन हिस्ट्री में जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए हैं वो सब ऑब्जर्वेशन के बल पर ही हुए हैं। जैसे न्यूटन का एप्पल गिरते हुए ऑब्जर्व करना, और ग्रेविटी का इन्वेंशन, सोशल लाइफ को ऑब्जर्व करके ओला, उबर या ओयो जैसे आइडियाज का इन्वेंशन, या फिर यूट्यूब में कौन सा वीडियो ज्यादा व्यूज ला सकता है उसे ऑब्जर्व करना। हर एक चीज इन लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से ही क्रैक की थी। दुनिया के 3rd हाईएस्ट आईक्यू पर्सन मैरिलन वॉस समान का कहना है, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। मतलब नॉलेज पाने के लिए स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन विजडम पाने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3, चाइल्डहुड इफेक्ट। क्या तुमने कभी सोचा है कि बचपन में जब हमें बोलना नहीं आता था, लैंग्वेज नहीं आती थी, तब हम सोचते क्या थे? बच्चों के दिमाग में भी एक इनर वॉइस होती है, लेकिन आवाज की नहीं, सेंस के फॉर्म में। इसलिए बच्चे चीजों को समझने के लिए पूरी तरह अपनी सेंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं, और इसी वजह से बच्चे वही करने लग जाते हैं जो वे देखते हैं, सुनते हैं, बिना यह सोचे कि वह सही है या गलत। फ्रिज की लाइट कब बंद होती है ये चेक करना, प्लेन के जाने के बाद आसमान में जो क्लाउड्स का शेप बनता है उसे देखना, लाइट स्विच को बीच में रखकर चेक करना लाइट जलती है या नहीं, टीवी रिमोट को अलग अलग डायरेक्शन
या शीशे पर रिफ्लेक्ट करके देखना और कहां से चलेगा और कहां से नहीं, बिकॉज वी आर बोर्न ऑब्जर्वर्स। लेकिन एज के साथ जैसे जैसे मीनिंगफुल थॉट्स पैदा होते हैं वैसे वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल कम होने लगती है, यानी हमारे थॉट्स ही हमारी ऑब्जर्वेशन को ही ब्लॉक कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा, आपको बस उन्हें प्लस करके आंसर बताना है। रेडी? मेरी एज 16 साल है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मैं हर सुबह 2 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं रात 6 बजे सो जाती हूँ। तो आपका आंसर क्या है? 34? तो सही है, लेकिन क्या आपने कुछ मिस कर दिया? एक बार बिना विजुअल्स के दोबारा सुनो। मेरी एज 16 साल है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मैं हर सुबह 2 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं रात 6 बजे सो जाती हूँ। आपने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने सुबह 2 बजे और रात 6 बजे गलत बताया था। और बिल्कुल इसी तरह हमारे थॉट्स हमारी ऑब्जर्वेशन को रोक देते हैं। स्टेप नंबर 4, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। मतलब हम कभी कभी लाइफ की पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव एंगल से देखने लगते हैं। कैसे? चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक रूम में 100 मिरर्स लगाए गए और पहले उस रूम में एक नॉर्मल हैप्पी डॉग को भेजा गया। जब डॉग ने सिर ऊपर किया, मिरर्स में 100 डॉग्स ने भी सिर ऊपर किया। जब डॉग जंप करता है, 100 रिफ्लेक्शंस भी जंप करती हैं। वो डॉग जब बाहर आया तो उसके माइंड में एक ही थॉट था, दुनिया कितनी प्यारी है, सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन अब उसी रूम में एक एंग्री डॉग को भेजा जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, गुस्से में भौंकना शुरू कर देता है। मिरर्स में 100 प्रतिबिंब भी एंग्री दिखाई देती हैं। वो अटैक करता है तो 100 प्रतिबिंब भी अटैक करती हैं। वो डॉग जब बाहर आता है तो सिर्फ एक बात सोचता है, दुनिया कितनी बुरी है, सब मेरे दुश्मन हैं। मिरर तो सेम थे, रूम भी सेम था, रिफ्लेक्शन भी सेम तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन सिर्फ डॉग बदल गया था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी दुनिया भी वही 100 मिरर का रूम है। जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम ऑब्जर्व करोगे, वैसी ही दुनिया तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट होगी। अगर तुम वर्ल्ड में दुश्मनी, जेलसी, नेगेटिविटी देखोगे, तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम दुनिया में काइंडनेस, पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें वह भी वापस मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ल्ड इज सिंपली योर रिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 5, हाउ टू ऑब्जर्व। अब सवाल यह है, आखिर ऑब्जर्व कैसे करें? सबसे पहले एक बात समझ लो, ऑब्जर्वेशन इज नॉट अबाउट लुकिंग, इट्स अबाउट नोटिसिंग। आप रोज 1000 चीजें देखते हो, लेकिन नोटिस सिर्फ कुछ ही करते हो। तो अब से ये 4 चीजें फॉलो करो। फर्स्ट, स्लो डाउन योर माइंड। जब आप जल्दी में होते हो तो दिमाग इंफॉर्मेशन को स्किप करता है। जब भी कोई सिचुएशन हो, थोड़ा स्लो होके उस सीन को फील करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक कर ऑब्जर्व करके फिर आंसर दो। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस इन योर माइंड। ऑब्जर्वर वही होता है जो हर चीज में व्हाई ढूंढता है। अगर कोई आदमी गुस्से में है, लोग उस गुस्से को देखते हैं, ऑब्जर्वर उसका रीजन नोटिस करता है। अगर कोई बच्चा रो रहा है, ऑब्जर्वर सिर्फ रोना नहीं देखता, वह उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आईज, उसकी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करता है। यानी क्वेश्चंस ओपन योर माइंड। थर्ड, यूज ऑल योर सेंसेस। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आईज का काम नहीं है, साउंड, टच, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देता है। जैसे जब कोई झूठ बोल रहा होता है, उसकी आवाज का पिच चेंज होता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आईज कांटेक्ट अवॉइड होता है। जिस दिन तुम सेंसेस को इक्वली यूज करना सीख जाओगे, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हर डिटेल स्टोर करना शुरू कर देगा। फोर्थ, नोटिस पैटर्न। हर चीज में पैटर्न होता है, पीपल, बिहेवियर, नेचर, सक्सेस एंड इवन फेलियर में भी। अगर कोई हर बार एक्सक्यूज बनाता है, दैट्स अ पैटर्न। अगर किसी जगह हर बार रोड जैम होता है, दैट्स अ पैटर्न। अगर आप थोड़ी दिन बाद ही फेलियर का सामना करते हो, दैट्स अ पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न्स को पकड़ता है और पैटर्न से ही प्रेडिक्शन से ही डिसीजन बनता है। ऑब्जर्वेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। डेली स्मॉल एफर्ट से आपका ब्रेन नेचुरली ज्यादा शार्प, अवेयर और इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। और याद रखो, जो देख लेता है वो सीख लेता है, और जो सीख लेता है वो जीत लेता है। ये 5 टिप्स किसी भी नॉर्मल इंसान को एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वर बना सकती हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिसेस को अगर तुम रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लग जाओगे जिन्हें शायद तुमने कभी कॉन्शियसली सोचा भी नहीं होगा। जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, क्रिएटिव ब्लॉक, सोशल एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट, अकेलापन फील होना यानी लोनलीनेस। हम सबके अंदर एक माइंड होता है जो हमसे बात करता रहता है, पर इन प्रैक्टिसेस के थ्रू तुम धीरे धीरे अपने माइंड से बात करना भी सीख जाओगे। और अभी आप कमेंट में बताओ, क्या आप सिर्फ इस वीडियो को देखा है या ऑब्जर्व किया है? अब इस ऑब्जर्वेशन स्किल के बाद जो चीज आपकी लाइफ में सेकंड प्रायोरिटी है, वह है आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल। अगर आप सभी के साथ, चाहे वह स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, आप ओपनली और बिना डरे अगर बात ही नहीं कर पाओगे तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल को भी मास्टर करना होगा।